जय माता जी, हर हर महादेव। सावन का प्रथम दिन आप सभी लोगों के लिए पूरा महीना मंगलमय रहे, खुशी और संपन्न रहें, अपने-अपने घरों में सुखी और स्वस्थ रहें, ऐसा उम्मीद करती हूँ। आई होप अच्छे होंगे आप लोग अपने घरों में। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम और स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आज का सब्जेक्ट है हमारा विषय है जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और इस बात को समझेंगे कि क्या सबके पास संपत्ति होना ज़रूरी है भी मिला नहीं मिला, क्या सबको मान-सम्मान लोगों के द्वारा मिलना ही मान-सम्मान होता है? क्या ऐसी कोई वस्तु है कि जो कोई अगर आपको दे देता है तो उससे आप अमीर हो जाते हैं? तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेस्ट मोटिवेशन, चाहे आप जिस अवस्था में हो, जिस खुशी में हो, लेकिन अगर एक चीज़ आपके पास है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और आप उसी समय से अमीर हैं, जिस समय से अपने आप को पहचान लिए हैं। याद रखें 2 बातें मैंने कहा कि पहला कि अगर एक चीज़ आपके पास है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दूसरा आप सबसे अमीर होने के साथ-साथ जब आपको अपने आप को पहचान लेते हैं, तो उससे भी ज़्यादा अमीर और सुखी हो जाते हैं। तो इसी बारे में जानते हैं कि क्या आपके पास ये चीज़ें हैं? क्या आपके पास है तो कुछ नहीं है तो आप अमीर हैं या नहीं हैं? आप गरीबी से जूझ रहे हैं या कोई जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है या ऐसा है कि आपको इसके साथ-साथ परेशानियों का अंत सता रहा है या कोई कर्म सता रहा है। तो इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी सिर्फ़ अपनों के लिए होती है, वरना दुनिया में सबको पता है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से ज़रूर रिस्क लें जो आपके सपने को पूरा करने का मदद करे या सपने में आपको न रखे, सपने से बाहर निकलने में मदद करे और आपके सपने को सच बनाने में मदद करें। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो आपके पास तो या मिले कोई या कोई ज्ञान मिले तो ज़रूर करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्चित है कि आपको बातें समझ में आएँगी और बातें पूरी समझ में आए, इसीलिए वीडियो स्किप करके, भगा के नहीं देखें। 10-5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप अगर इस बात को सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपका दिन निश्चित है 100% की गारंटी है कि आपका दिन तो अच्छा बीतेगा ही, लेकिन अपने लिए आप ज़रूर सोचेंगे कि आप कौन हैं, कैसे हैं। तो इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ मोटिवेशन कहानियाँ सुनने के बाद ही इस बात को जान पाएँगे कि एक चाहत होती है अपनों को अपना बनाने की। एक चाहत होती है कि अपनों को अपना बनाने की और अपने साथ रहने की, लेकिन क्या पता कि लोग कैसे निकल जाएँगे और वो लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, आपके दुखों में आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे। सुख के साथी तो सब होते हैं, दुःख में कौन साथ देता है। जब आपकी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, आपकी ज़रूरतें आती हैं, तो आपके साथ कौन होता है, अपना कौन होता है, पराया कौन होता है। अगर हर दुःख-सुख में कोई आपका अपना होता है, तो अपना है, वरना पराया ही अपना है या तो कोई अपना नहीं है। इसीलिए कोई रिश्तेदार या कोई अपना नहीं होता जब आपके पास कुछ नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को आप जानने सुनने के लिए अपनी मालूम है कि लगभग हर जगह ये परिस्थितियाँ हैं कि जो एक-दूसरे को सताई जा रही हैं, एक-दूसरे से परेशान हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इन परेशानियों में अगर कोई अपना बन के 10 मिनट भी हमें ज्ञान की बुद्धि या ज्ञान दे देता है, तो जीवन संतुष्ट हो जाता है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप गलत रास्ते से बच जाते हैं, परेशानियों का अंत हो जाता है। तो कामयाबी उन्हें मिलती है जिसकी सोच नाकामयाब नहीं होती। कामयाबी उन्हें मिलती है जिनकी सोच नाकामयाब नहीं होती और मेहनत वो करता है जो पहले भी कर चुका होता है, बाद में करने का हौसला रखता है, असफलता उसके पास नहीं आती। तो इसी बात को जानेंगे सबसे पहले जब महाभारत में युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों में, तो भीम को अर्जुन से ज़्यादा विश्वास था। उनको बार-बार रोका जा रहा था, वरना वो तो फैसला तुरंत कर दिए होते। लेकिन एक पीछे होने के कारण, छोटे होने के कारण, आज्ञा का पालन करने के कारण, संस्कृति और सभ्यता के कारण, एक परिवार में बँधने के कारण वो मजबूर थे।
बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारा धर्म और बहुत सारी बेचैनियाँ उन्हें सताए जा रही थीं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाते थे। अगर उनको छोड़ दिया गया होता अपने हिसाब से करने के लिए, तो कौरव का अंत ज़रूर हो गया होता। लेकिन कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी भी हैं कि जिसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसी समझदारी में अर्जुन ने एक प्रक्रिया के साथ सरल विधि के द्वारा अपने नियम को अपनाया, भगवान का साथ लिया, अपने किए गए हर पाप को क्षमा याचना माँगी और उसके बाद मिलकर एकता में रहकर कौरव से युद्ध किया, तो सत्य का सनातन का जीत हुआ और सत्य ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिवम है। तो इसलिए सत्य का जीत निश्चित होना होता है, लेकिन अगर आपके पास मेहनत, कर्म करने की क्षमता, सोचने की क्षमता है तब। क्योंकि कामयाब वही होता है कि जिसके अंदर नाकामयाब होने का सोच ही ना हो, डर ही ना हो। अब जब अंदर से कुछ खोने का डर निकल जाता है, तो चाहे जो पाना हो उसके लिए आप रिस्क उठा सकते हैं। जब अपने आप पे एक जुनून आता है, एक समझ आती है, एकांत का एक सोच आता है, अपनापन आता है, तब यही सोच कामयाबी तक ले जाती है। आपने देखा होगा कि तुलसी जब छोटी थीं तो उनके अंदर बस एक ही लालसा थी कि हमको भगवान विष्णु को पाना है। हमेशा ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती थीं, लेकिन उनकी एक छोटी-सी गलती थी कि उनके अंदर चंचलता बहुत ज़्यादा थी और चंचलता के कारण वो मंत्रों से भटक जाती थीं, जिसके कारण जो कृष्ण थे, सुदामा थे, जो सुदामा जी थे, कृष्ण के मित्र थे, उनको शंखचूड़ जो नामक राक्षस था, उसमें जन्म होना पड़ा। शंखचूड़ी सुदामा थे, सिर्फ़ एक छोटी-सी चोरी करने के कारण। तो मनुष्य इतना बड़ा-बड़ा पाप करता है, इतना बड़ा झूठ बोलता है, तो उसको कैसे छोड़ा जाएगा? लेकिन सुदामा जी तुलसी जी की शादी सिर्फ़ इसलिए तुलसी जी की शादी शंखचूड़ से हुई क्योंकि उनकी चंचलता उनको परेशान करती थी। तो सोच लीजिए कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, आपके साथ गलत होता है, तो कैसे भगवान माफ़ कर देंगे? इसीलिए अगर मेहनत करने की ताकत आप में है, तो इस मेहनत के बल पर कोई आपसे आपकी संपत्ति छीन सकता है, आपका व्यवहार छीन सकता है, आपका धन-दौलत छीन सकता है, दुनिया के रिश्ते छीन सकता है और दुनिया का मनोरंजन, सुख-सुविधाएँ छीन सकता है। लेकिन आप जहाँ हैं, वहीं से आपका मार्ग शुरू होगा, अगर सिर्फ़ आपको मेहनत करने की ताकत है। इस मेहनत में सबसे बड़ा सबक ये है कि आपको बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अगर स्वास्थ्य है तो आपके पास संपत्ति है, तो इसलिए स्वास्थ्य को बचा कर रखें और इसको देखभाल के ही हिसाब से रखें। अगर आपका माइंड सही है तो स्वास्थ्य आपका सही है तो माइंड भी सही रहेगा। माइंड को सही करने के लिए आप जो व्यक्तिगत रूप से मेहनत करते हैं, उसमें एक थकान-सी होती है, उस थकान में शांति और स्वभाव शांति में ही निद्रा भी होती है। इन सारे सुखों को सिर्फ़ आप पर्सनल सुख कह सकते हैं और ये सुखें सिर्फ़ आपके ही पास रहती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास जो क्षमता होनी चाहिए वो भगवान ने आपको सब दिया है। आप चल सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप नहा सकते हैं, आप अपने द्वारा किए गए हर कर्म को पूरा कर सकते हैं। तो आप अपने लिए क्यों नहीं जी सकते? इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरों के लिए जब कोई आपके साथ ऐसा करे, छल करे, कपट करे, निंदा करे, आपसे झूठ बोले, आपको अपने व्यक्तिगत या अपनी ज़रूरतों से दूर करें, तो ये समझ लीजिए कि भगवान आपको अब मौका बेहतर दे रहे हैं कि जो आप अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकें। तो इस बेहतरीन साबित करने में आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेहनत करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको प्रतिक्रियाएँ सताएँगी। जो आपको कमियाँ दी गई हैं, वो कमियाँ सताएँगी, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसके पास सुख, संपत्ति, वैभव, आचरण, सादा विचार, शुद्ध विचार, जीवन, मंगल सब कुछ होता है। सिर्फ़ इसलिए होता है जब आप मेहनत करते हैं, तो जिस चीज़ से आपको पाप होना चाहिए, आप उस हर चीज़ से बच जाते हैं। पहला, आप झूठ बोलने से बचते हैं, दूसरा आप चोरी करने से बचते हैं। जब कमियाँ होती हैं इंसान को तो चोरी करता है एक ही परिवार में। उसके बाद तीसरा, झूठ आप नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे किसी की क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है।
चौथा, जब आप मेहनत करेंगे तो आपके में शुद्ध आचरण, शुद्ध संस्कृति, सभ्यता, एक रूल आएगा, एक पॉजिटिव शक्ति आएगी, जिससे आप भगवान में आस्था बनाएँगे तो निश्चित है कि आप भगवान का 2 में 2 घड़ी, आधों में पुनियाद घड़ी ज़रूर रटेंगे, 2 मिनट में ही। तो आप ये भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना पे एक छोटी-सी कहानी है कि इसलिए प्रार्थना ज़रूरी है भगवान का कि नहीं कि आपको धन दे दें, आपको दौलत दे दें, आपकी मंगल कामनाओं को, शुभ विशों को पूरा कर दें, नहीं। जो लोग आपके अपोज़िट होते हैं, आपका पूजा-पाठ भी करना देखकर जलते हैं, कुछ न कुछ उल्टा-सीधा टोन मारते हैं, जो आपको बर्दाश्त नहीं होता। तो जिस दिन आप धीरे-धीरे इन गतिविधियों को पूरा करने लगेंगे, तो निश्चित है कि आप में एक आशा, विश्वास, ताकत उत्पन्न होगा और उससे वो सिद्धि आपको मिलेगी कि वो चाहे जो करें, आप कुछ नहीं बोलेंगे और इस कुछ न बोलने के चक्कर में आपका सब कुछ बचा रहेगा और जो आपको बोलेगा वो पाप का भागीदारी होगा। उसके धर्म में जो बाधा आएगी, उसका धर्म जो टूटेगा, उसमें वो सारी यातनाएँ पाएगा जो आपसे छीन रहा था। इसीलिए उसकी गति में, उसके विचारधाराओं में भगवान इसी तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं, तो उसको बुद्धि ये देते हैं और आपको बेहतर होने का एक मौका देते हैं, जिससे आप अपनी कामयाबी को पूरा कर सकें। तो इसीलिए आप इस पे एक कहानी थी कि एक महिला थी और हमेशा भगवान का भजन, चिंतन, कीर्तन करती रहती थी। एक परिवार में सबके साथ रहा करती थी, लेकिन जब भी उसको ज़रूरत होती थी, तो कोई इसके दुःख-तकलीफ़ों में साथ नहीं हुआ करता था। उसकी बातों को नहीं मानता था, अपनापन जब भी उसको ज़रूरत होती थी, नहीं दे पाता था क्योंकि शादी को भी उसके काफ़ी टाइम हो गए थे और ससुराल और मायके, शादी के कुछ दिन बाद मायके से भी कुछ अंतर होने लगता है प्यार में। सिर्फ़ एक आशा, उम्मीद और अपनों की बातें रह जाती हैं और ससुराल में यही हाल था, काफ़ी परेशान रहा करती थी। फिर धीरे-धीरे भगवान में उसका मन लगने लगा क्योंकि जहाँ किसी का कोई नहीं होता, वहाँ भगवान होते हैं। फिर भगवान में मन लगने लगा, भगवान की आस्था, पूजा, चिंतन, वंदन, अर्चन जो कर पाती थी, सब करती थी। क्योंकि अगर उसके पास टाइम नहीं होता था, तो 2 ही मिनट सही डेली भगवान को याद किया करती थी। फिर एक दिन देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु में जो चीज़ें वो जीते जी नहीं समझ पाई आधा-अधूरा, वो मरने के बाद समझी। फिर जब मर गई तो उसको चीते तक ले जाया गया। फिर अपने चीते तक ले गए, फिर उसको अग्नि दिए। अग्नि में जब वो जलने लगी तो अपने जो वहाँ खड़े थे, वो कुछ रो रहे थे उसके लिए और जब गरुड़ पुराण कहता है कि जब मृत्यु शरीर में आग लग जाती है, तो 12 दिन जब तक मृत्यु शरीर में आग नहीं लगती है, शरीर से प्राण निकलने के बाद, तब तक प्राण को भगवान यमराज या धर्मराज जिस तरह से आपका कर्म होता है, ले जाते हैं। तो जो यमराज होते हैं, वो यमराज जो बराबर कर्म वाले होते हैं, उनको ले जाते हैं, लेकिन जो धार्मिक आस्था और आस्था वाले होते हैं, उनको धर्मराज ले जाते हैं। तो धर्मराज और यमराज जब ले जाते हैं तो प्राण को बंदी बनाए रहते हैं तब तक जब तक शरीर में आग नहीं लगी रहती। जब आग लग जाती है तो महिला तब चाहे जो भी हो उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए कि तुम देखो जिसको अपना कह रही थी, जो सुख और संपत्ति अपना था, जिस विचार को तुम अपना बनाती थी, जिस धन को तुम अपना कहती थी, जिस बच्चों को तुम अपना कहते थे या कहती थी, वो कुछ तुम्हारा नहीं है। ये शरीर और ये कर्म ही तुम्हारा है, जिससे तुमको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से कि तुम जिसके लिए रो रही हो, वो तुमको क्या मान रहा है, कैसे मान रहा है। तो महिला आई, भगवान ने छोड़ा उनको यमराज ने और उतर के आई। चुपचाप शरीर मरने के बाद तो एक छुपा हुआ हो जाता है कि जो दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक तो हो ही जाता है, लेकिन सजीव निर्जीव में हो जाता है जिससे आपको दिखाई नहीं दे। तो जब परछाई ही होती है क्योंकि शरीर तो निकल गया होता है, आत्मा किसी को नहीं दिखाई देती। तो देखती है कि जो लोग अपने होते हैं वो मुखाग्नि दे के उसको और रोते हैं। उनके दर्द में तकलीफ़ होती है तो रोते रहते हैं उसके लिए। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ संगत पूरा करने के लिए शांत रहते हैं। उनको हँसी भी आती है तो हँसी रोक कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि चलो कर्म पूरा हुआ, चला जाए, जिसको जाना था वो चला गया। सब कुछ सुनती रहती है और सुनते-सुनते तेज़ से रोती है वहाँ, बैठकर चिल्ला-चिल्ला के रोती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है।
तुम लोग मुझे देखो, मुझको पकड़ो, मुझे अब मत जाने दो। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अपनों के पास जाना है। क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकलती है, तो जितना दिन आप खुद सोचिए कि जिस संपत्ति में आपको थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला, जिसका सुख अनुभव किया, जिसके पास आप रहें या जो आपका अपना रहा, आप उसके लिए पल, 2 पल, 1 घंटे, 2 दिन, 4 दिन कहीं रहते हैं, तो इतना दर्द होता है। तो जिस शरीर को आत्मा ने पचासों साल, साठों साल, 10-20 साल धारण किया है, क्या उससे वो दूर रह पाएगा? इस तकलीफ़ में वो दर्द से झेलती रहती है। फिर धीरे-धीरे जब उसको काफ़ी दर्द होता है, शरीर जल जाता है और उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, अपने के पास जाके बार-बार आत्मा कहती है कि मैं आ गई हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता है, तो वहीं से वो रोने लगती है चिल्लाकर बैठकर। तो वो उसी तरह से वो औरत भी रोती है चिल्लाकर। फिर भगवान आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहते हैं मत रो, तुमको दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया भूल सकती है, तुम्हारा धन वैभव, तुम्हारे बाल-बच्चे, तुम्हारे बनाई हुई कृति, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम छोड़ सकती हो, लेकिन तुमने जो 2 घड़ी मुझको रोज़ याद किया, हर घंटे जो हमें याद किया, वो तुमको ये आश्वासन दे रहा है कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि वो कहती है हम आपके साथ नहीं जाएँगे। जिसके पास हम इतना दिन रहे, इतना कुछ किए, उसको समझ में आने लगता है कि जिसके लिए हम दिन रात एक किए, जिसके साथ हम रहें, जिसके लिए हम सोचते रहें, जिसके लिए दुःख तकलीफ़ उठाते रहें, वो हमारा नहीं, हमको क्यों नहीं पहचान रहा है, तो आप हमको क्या पहचानेंगे? अब हम कहीं नहीं जाएँगे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि तुमको चाहे जिसने भी छोड़ दिया जो किया, तुमने हमको रोज़ याद किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुमको तुम्हारी ज़रूरतों में याद करें, आओ चलो हमारे साथ। तो हाथ पकड़ते हैं और लेके जाने लगते हैं। तब वो महिला कहती है कि ये दुनिया कितनी कि क्या कहा जाए इसको, ये दुनिया कितनी लालची है, कितना बेबसी है, ये मायापुरी है। यहाँ तो हर एक का बस चलता है तब तक जब तक शरीर में प्राण होता है। इसी तरह चाहे पति-पत्नी का रिश्ता हो, माँ-बेटे का रिश्ता हो या कितना अटूट बंधन हो, लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तो कोई अपने पास नहीं रखता। किसी न किसी रूप में सिर्फ़ आपके काम से, आपके वैभव से, आपके धन से, आपकी कमी से उसको प्यार होता है और वो ही उसी से करता है। तब तक आपकी कमी लगी रहती है, जब तक आप उसको सुख, सुविधाएँ, अपना तन-मन समर्पित किए रहते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी शख़्स हो। तो इसलिए सबसे बड़ा अब यहाँ आपको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कर्म प्रधान क्षेत्र में सिर्फ़ कर्म करना है। यहाँ कोई अपना नहीं है, आपसे सब कुछ सब कोई ले सकता है क्योंकि ये मायापुरी है। लेकिन जो आप में मेहनत करने की ताकत है, जो कर्म करने की क्षमता है, वो कर्म आपको कल भी अकेले नहीं छोड़ेगा और वो कर्म यहाँ भी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कर्म इतना महान होता है, कर्म ऐसा होता है, मेहनत ऐसा होता है, जो बंद किस्मत के ताले खोल देता है। फिर आपको आपकी नसें, आपकी उम्मीद, आपके सपनों क्यों नहीं खोल सकता? क्यों नहीं आपकी उम्मीदों का, आपके सपनों का, आपकी मेहनतों का महल खड़ा हो सकता? एक-एक ईंट लगाने से महल बन जाता है, एक-एक तिनका इकट्ठा करने से ढेर लग जाता है। तो उसी तरह एक-एक अगर ज्ञान है आपके पास, एक-एक मिनट का क्षमता है तो किसी दिन 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल के बराबर होगा और इस तरह से आपकी मेहनत रंग लाएगी कि आप सोच नहीं पाएँगे क्योंकि मेहनत हमेशा छोटी होती है। आप अकेले करते हैं, लेकिन जब कामयाबी आती है तो बड़ी हस्ती के साथ, बड़ी अपनों के साथ और बड़ी सफलता के साथ आती है, बैंड बाजा बारात के साथ आती है। तो इसलिए आपको अगर मेहनत करने की क्षमता है, तो उस औरत ने वो औरत चली गई भगवान के पास और रोने लगी और सोचने लगी, वाह रे दुनिया! मैंने जिसको इतना याद किया, वो हमारा नहीं हुआ। जिसके लिए मैंने इतना किया, वो हमारा नहीं हुआ। लेकिन हमने हर घड़ी 2 मिनट जिसको याद किया, वो हमारा हुआ। तो सच, सच है। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, गीता कहती है, जो सच है वही सच है और यहाँ हमारा कुछ नहीं है। हम जो कर्म करके पैदा करेंगे वही हमारा है, वही हमारे साथ जाएगा और वही हमें हर जन्म में सुख और संपत्ति देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि अब अगर आपके अंदर कर्म करने की क्षमता है, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपसे अछूता है, आप नहीं पा सकते हैं। तो कर्म करिए, मेहनत करिए, किसी भी चीज़ में आप हैं तो पीछे मत हटिए क्योंकि पीछे हटने से आपको अनकामयाबी भी मिलेगी
और कुछ लोग जो आपका अपना बनेंगे, आपको परेशान करेंगे और समझा के आपके हर चीज़ को बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ आप सुन लीजिए कि जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जाती है, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है और बदनामी उसी की होती है, या तो वो बहुत बुरा होता है या तो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत बुरा होता जो वो पागल होता है, दिवालिया होता है, मनुष्य नहीं होता है, जानवर होता है, लेकिन जो बहुत अच्छा होता है, उसकी कामयाबी ही नहीं रोकी जाती है, तो उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जब अगर आप महिला हैं, तो आपके लिए ये है कि आपको जब कोई किसी भी चीज़ में पीछे नहीं कर पाता है, आपके काम में, आपकी लगन में, आपके विश्वास में, आपके रिश्ते-नाते में, आपकी पढ़ाई-लिखाई में, आपके हुनर में, आपके गुणों को जब कोई नहीं पीछे कर पाता, कोई बुराई नहीं निकाल पाता, तो आपके चरित्र पर उँगली उठाता है। तो मेरा ये सलाह है महिलाओं के लिए कि जो जो पुरुष या जो महिला आपके चरित्र पर उँगली उठा रही है, अगर आप सही हैं, तो कान अपना बंद करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए और खुश हो जाइए कि आप बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं और सही रास्ते पे हैं, तब आपके साथ ऐसा है। अगर आप पुरुष हैं और पुरुष वर्ग में एक-दूसरे को नीचा दिखाना, कमज़ोर बनाना, नासमझ बनाना, एक ही बात से बार-बार परेशान करना अगर कोई करता है, तो आप ये समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपका विकास उन्नत के मार्ग पर है, आपकी सफलता बस कुछ ही दूर है। आप इससे दूर हटाने के लिए आपको आप प्रयास किया जा रहा है, आपके रास्ते में रोड़ा बिछाया जा रहा है। जिस तरह से जब आर्मी की दौड़ होती है, पुलिस वालों की दौड़ होती है, तो उस दौड़ के समय रास्ते में कंकड़, पत्थर वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं और ऐसे ही रोडों पर फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं। हाई जंप होता है, उसमें भी एक बार जैसा तिनका भी अगर लग गया आपके शरीर से, तो फटाक से गिर जाता है। सेम इसी तरह आपकी सफलता है। ये आपके रास्ते में एक बार की तरह, एक कंकड़ की तरह, एक पत्थर की तरह आते हैं ताकि आप पीछे हट जाइए, लेकिन आप पीछे अगर नहीं हटते हैं, आप दिमाग से कामयाब हैं, अपने सोच से कामयाब हैं, आत्मविश्वास से कामयाब हैं, भगवान की आस्था से कामयाब हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो आपको सफल होने से रोक दे। तो इसलिए जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जाती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा और बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी कमेंट में बताएँ कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। जय माता जी, हर हर महादेव जय ज़रूर लिखें। जय माता जी, जय भोलेनाथ, बम बम भोले, हर हर महादेव।